अकोला 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान नेता व देशोन्नति के संपादक प्रकाश पोरे ने खुद अपने हाथों से खोली मार्केट की सभी दुकानें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोरोना की हवा बनाकर जनता पर लॉकडाउन थोपा है। यह लॉकडाउन महज एक नौटंकी है, ऐसा आरोप किसान नेता व देशोन्नति के संपादक प्रकाश पोरे ने लगाते हुए अकोला की जनता को अपनी अपनी दुकानें खोलने का आह्वान किया है और खुद भी दुकानें खोलते हुए नजर आए हैं। प्रकाश पोरे का कहना है कि अगर कोरोना होता तो सरकार सबसे पहले बंगाल या वहाँ जहाँ इलेक्शन शुरू है लाखों की संख्या में भीड़ जमा न करती। सरकार को खुद पहले कोरोना के नियम पालना चाहिए, फिर जनता पर लागू करना चाहिए। इस लॉकडाउन से गरीबों को तकलीफें दी जा रही है। प्रकाश पोरे की इस दिलेरी को देख अकोला व आसपास की जनता में खुशी की एक लहर देखने को मिली है कि कोई तो उनके दुख दर्द को समझा और उनके लिए सड़कों पर उतरा। अकोला व आसपास के सभी व्यापारी एसोसिएशन के लोगों ने प्रकाश पोरे को अपना समर्थन दिया है। वापस लो, वापस लो। दुकान खोलो, दुकान खोलो। आपको बता दें कि अकोला के सभी व्यापारी एसोसिएशन के लोग इस संदर्भ में प्रकाश पोरे को एक निवेदन भी दे चुके हैं। अकोला की सभी व्यापारियों ने प्रकाश पोरे से निवेदन के माध्यम से विनती की है कि वो उनका सहारा बने और इस लॉकडाउन से उनको निजात दिलाए। देखिए, ऐसा है कि ये जो सरकार ने अति जाति लगा के रखी है, जो एकंदरित कोरोना और उसके बारे में नौटंकी चल रही है, सब लोगों के ध्यान में आएगा कि ये सिर्फ लोगों का आवाज़ दबाने की सरकार की कोशिश है। कोई कोरोना वोरोना ये नहीं है। अगर कोरोना रहता था तो वो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इधर 4-5 राज्यों के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ लाखों की भीड़ ये लोग जमा नहीं करते थे। पंतप्रधान और हमारे गृह मंत्री सब लोगों को निशाने बना सिखाते हैं। उनको बोलना पहले खुद पालो ना कोरोना के नियम। तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं, सरकारी कर्मचारियों को कुछ बिगड़ा नहीं है, मुख्यमंत्री का कुछ बिगड़ा नहीं है बंद करने के लिए, क्योंकि इनके पगार चालू है, सब चालू है। हम तब मानेंगे कि जब ये बोलेंगे कि लॉकडाउन के अंदर सारे सरकारी कर्मचारियों के पगार बंद। ये अगर किए तो हम मानेंगे सारी की सारी। और लॉकडाउन के कारण जो पूरे सारे व्यापारी लोगों का पिछले साल जो नुकसान हुआ है, वो पूरा का पूरा नुकसान के क्लेम ये सरकार के ऊपर और कलेक्टर के ऊपर और जो प्रशासन है उसके ऊपर दाखिल करो। पहली बात, आपका कायदे से हक बनता है। ये सारे आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ सारे व्यापारियों को, वो क्लेम पहले दाखिल करो। तो अब इनको नानी याद आ जाएंगी, तब समझेंगे। इनको निकले हुए बैठे एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के इस तरीके से लॉकडाउन बोलना कि इनके लिए बड़ा सोफा है, लेकिन उनको बोला पहले तुम्हारे पगार बंद करो, हमारे पहले नुकसान भर के दो पिछले साल के, और आज से जो कल से जो हमने दुकान बंद रखे उसके हमारा जो नुकसान हुआ वो नुकसान भर के दो। हम जरूर से लॉकडाउन पालेंगे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। व्यापारी संगठन ने कल जो निवेदन दिया उसके बारे में आश्वासन जिलाधिकारी साहब ने क्या दिया? व्यापारी संगठन ने निवेदन दिया, कल आश्वासन दिया गया है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। वह बोलते हैं सिर्फ कि ये सब सीएमओ ऑफिस से ऑर्डर है, हम उस पे कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बोला, डिसीजन तक चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल कलेक्टर साहब ने, हमारा कलेक्टर से, एसपी से, कमिश्नर से, आयुक्त से कोई झगड़ा नहीं है। हमको भी मालूम है कि ये यानी हुक्म के गुलाम है, ऊपर से हुक्म आया लॉकडाउन। तो हमारा भी बोलना यही है, कलेक्टर साहब को नम्र निवेदन ये है कि आप ऊपर ये निवेदन दे दो कि कोई व्यापारी हमारा मानता नहीं है और सारे के सारे हैं, आप हमको बता दो, शूट एट साइड का ऑर्डर दे दो। बोलना हम जाके सबको, दुकान जिसने खोला उसको जाके गोली मार के खत्म कर देंगे। ये कलेक्टर साहब को बोलना, तुम जाके मुख्यमंत्री को पूछ लो, परमिशन ले लो सबकी। दुकान खोला, समझे क्या, उसकी दुकान को आग लगा दो या फिर शूट एट साइड का ऑर्डर हमको दे दो बोलना, तो हम जरूर करेंगे। ऐसा कलेक्टर साहब ने ऊपर मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति जो है वो ज़्यादा स्फोटक हो गई है। घर को भी जाके मरना है, फिर उससे बेटर है दुकान खोल के मरेंगे ना, उसमें क्या तकलीफ क्या है। इसी तरह आज किसान नेता व देशोन्नति के संपादक प्रकाश पोरे ने खुद बारसी टाकली जाकर अपने हाथों से वहां भी मार्केट की सभी दुकानें खोली और बारसी टाकली के नागरिकों से भी अपील की कि वो भी अपनी सभी दुकानें खोले। प्रकाश पोरे ने वहां के तहसीलदार व थानेदार से मुलाकात कर लॉकडाउन के बारे में भी बात की। अकोला 24 न्यूज़ के लिए इरशाद अहमद और इरफान अहमद शेख की खास रिपोर्ट। अगली शहर में हमारे प्रकाश पोरे साहब यहाँ पर आए और इन्होंने यहाँ पर सारी जो दुकानें थी जो लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी थी, वो दुकानें उन्होंने खुद खोली है और पब्लिक को यह कहा है कि अगर कोई दुकान अपनी बंद रखता है तो मैं आके खुद उसका ताला खोलूँगा और कानून को अपने हाथ में न ले। इसी तरह से उन्होंने यहाँ पर पुलिस स्टेशन, पंचायत समिति और तहसीलदार साहब से मुलाकात की। आइए हम उनसे मिलते हैं और पूछते हैं। सर बताइए आप कि आज आपने नहीं, देखिए ऐसा है कि जो लॉकडाउन गवर्नमेंट ने रखा है ये सारा वन साइडेड है। गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू था, उनको पेट्रोल डीजल बिक रहा है उसके ऊपर उनको टैक्स मिल रहा है, 200% टैक्स ले रहे हैं। दारू की दुकानें खुली है उसके ऊपर उनको शराब का जो भी रेवेन्यू है वो सारा मिल रहा है। सरकार का इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो पब्लिक का नुकसान हो रहा है, पिछले साल पूरे साल भर में जो नुकसान हुआ वो एक, और उसके बाद में अभी इन्होंने जो नुकसान ये लॉकडाउन करा है
और ये जो सारी इनकी नौटंकी, हम सरकार को कुछ सवाल पूछते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1,65,000 लोग मर गए, उसमें से 56,000 लोग महाराष्ट्र में अकेले, यानी 34% लोग महाराष्ट्र में अकेले में कैसे मरे? ये आंकड़ेवारी क्या है, ये हमारे को पहले इसका खुलासा करो। ये तुम्हारी नौटंकी जो है हम ये समझ गए और ये चलने नहीं देंगे इसके आगे हम। पूरे देश के अंदर कहाँ पे भी कोरोना नहीं है, और कोरोना जो तुम बोल देना कि शाम को घूमता है 7 बजे से तो रात को सुबह 7 बजे तक, तो यानी दिन में कोरोना क्या करता है ये भी हमको समझना चाहिए। ये कोरोना सिर्फ रात को ही काम करता है, इसलिए ये सारे कोरोना की नौटंकी हमारे ध्यान में आई। इसलिए दुकान बंद नहीं रखेंगे इसके आगे, ये बिल्कुल ठहरा लिया है। और अगर दुकान, सरकार को शौक है दुकान बंद करवाने का, तो सरकार ने जाकर हमारा जो नुकसान हुआ है पिछले साल पूरे बंद रखने लॉकडाउन के कारण, और अभी ये जो कल से नुकसान हमारा हो रहा है व्यापारियों का, ये सरकार ने भर के देना चाहिए। ये हमारी यही सरकार अगर भर के देती है तो हम जरूर से लॉकडाउन पालेंगे। सर आप पुलिस स्टेशन में और यहाँ पर मिले तो सर क्या कहा? नहीं, हमने पुलिस स्टेशन को भी यही बता दिया कि आप कायदा हाथ में मत लीजिए, आप लोगों को मारपीट मत करिए। मेरे पास में लोगों ने शिकायत की है कि वो आके उनका दुकान तोड़ते हैं, डंडे के मारते हैं, फेंक जोक करते हैं दुकान की। तो हमने बोले कि भाई वो अगर ऐसा करते तो आप ज़रूर से वीडियो शूटिंग करो, तो ये बताने दे लोगों को कि कायदा पहले पुलिस में हाथ नहीं लिया, समझिए ना। और तहसीलदार को भी हमने यही बता दिया कि भाई हम कल से दुकान खुली रखने वाले हैं, अगर आपको बहुत शौक है तो आप पहले हमारा जो नुकसान हो रहा है ये नुकसान भर के देने की पहले बात करो कि नुकसान किस तरीके से भर के पिछले साल का देंगे, और कल से जो दुकानें बंद है वो नुकसान अगर भर के देते होंगे तो हम जरूर से लॉकडाउन पालेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो नुकसान भर के नहीं देते हैं तो हमने बता दिया है कि कल से नहीं, आज से सारी की सारी दुकानें खुलेंगी, ये हमने बता दिया है तहसीलदार साहब को। इसी तरह से हमारे प्रकाश पोरे साहब ने यहाँ पर जो है तो सहकार्य किया और यहाँ पर आके अपनी दुकानें सभी प्रतिष्ठानें यहाँ पर खोली है। अकोला 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।